नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल सचिन कॉर्पोरेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्नेक वेनम तथा उसके ट्रीटमेंट के बारे में। वैसे वेनम तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 हैं, जिसमें साइटोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक शामिल है, जिसमें से सबसे खतरनाक न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक है। बात करें साइटोटॉक्सिक वेनम वाले सांप की, तो इस तरह के सांप अधिक जहरीले नहीं होते। वे अपने वेनम का प्रयोग शिकार के लिए करते हैं, जिसमें वो मेढक, चूहे, पक्षी तथा कुछ छोटे जीव मार सकते हैं। वहीं न्यूरोटॉक्सिक वेनम वाले सांप के काटने के बाद नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। इस तरह के सांप जहरीले होते हैं। इसमें माम्बास, करेज, कोरल स्नेक्स और कोबरा शामिल है। न्यूरोटॉक्सिक जहर मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। यह हमारे ब्रेन और मसल्स को पैरालाइज कर देता है। इसका आमतौर पर गतिहीन करने वाला प्रभाव पड़ता है, जिससे पीड़ित लंगड़ा हो जाता है या उसका शरीर कठोर। वैसे न्यूरो का अर्थ नर्वस होता है। इस तरह के सांपों के काटने के बाद बॉडी का नर्वस सिस्टम इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे में हाथ पैर या शरीर में होने वाले किसी दर्द या ठंडे गर्म की सूचना ब्रेन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ब्रेन की सोचने की शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन भी पैरालाइज हो जाते हैं। इसी के साथ हीमोटॉक्सिक वेनम जो रसेल वाइपर में पाया जाता है, यह बेहद जहरीला होता है। हम आपको बता दें, रसेल वाइपर यह ऐसा सांप है जो अन्य सांपों की तरह अंडे न देकर सीधे बच्चों को जन्म देता है। इसके काटने से खून का जमना, काटे गए स्थान पर लाल होना, सूजन तथा सड़न होने के साथ साथ किडनी फेल होने की संभावना बन जाती है। कभी कभी पीड़ित को हार्ट अटैक भी आ जाता है। कई बार समय पर उपचार न होने से मृत्यु तक हो जाती है। हम आपको बता दें, हीमो का अर्थ ब्लड होता है। हीमोटॉक्सिक वेनम हमारे शरीर में ट्रांसमिट करते ही ब्लड सेल्स फटने लगते हैं। ऐसे में ब्लड की क्लोटिंग होती है, और जब ब्लड की क्लोटिंग हार्ट में होने शुरू होती है तो ब्लड सेल्स जाम हो जाते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। इस तरह के वेनम वाला यह सांप इतना खतरनाक होता है कि इंसान की पलक झपकते ही यह काट लेता है। इनके इसी रवैये से रेस्क्यूअर इन्हें रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू टोंग का उपयोग करते हैं। इस सांप का रंग रूप देखकर आप इसे अजगर समझने की भूल ना करें, क्योंकि कई लोग इसी चक्कर में बेमौत मारे जाते हैं। अब बात करें स्नेक बाइट ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहले आप सांपों के काटने के बाद चिकित्सालय में जाकर जहां इलाज संभव हो वहां से इसका एंटीवेनम डोज लें। झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एंटी का अर्थ है उल्टा, यानी यह वेनम पर उल्टा असर करता है। इस एंटीवेनम को बनाने के लिए जानवरों का चयन किया जाता है, जो अपने शरीर में सांपों के जहर के लिए ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बना सकें, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र सांपों के विष के लिए इतना एंटीबॉडी नहीं बना पाता कि वो उसे न्यूट्रलाइज कर सके। इसलिए घोड़ा, गधा, भेड़ आदि जानवरों का चयन करके इनमें वेनम इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इनकी जान ना जाए। इसलिए इंजेक्ट किए जाने वाले सांपों के वेनम की क्वांटिटी काफ़ी कम होती है। इसी प्रकार से दूसरे सांप के वेनम को भी कुछ समय बाद इंजेक्ट किया जाता है। बारी बारी से भारत में पाए जाने वाले 4 जो वेनमस स्नेक हैं, उनके वेनम को भी इंजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जानवरों का बेहद ख्याल रखते हैं। ये सारा प्रोसेस एक्सपर्ट और रिसर्च सेंटर की देखरेख में होता है। रेगुलर टाइम पीरियड के बाद इनके इंजेक्शन की रिपीटेशन भी की जाती है। सब प्रोसेस होने के बाद इन जानवरों का शरीर इतना एंटीबॉडी बना लेता है कि इनमें ज़्यादा सांप के वेनम को भी इंजेक्ट किया जाए तो ये उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, क्योंकि बार बार की गई प्रक्रिया से उनका शरीर इसे झेल पाने में सक्षम हो जाता है। इन सारे प्रोसेस के दौरान जानवरों को काफ़ी पीड़ा होती है। तकरीबन 6 महीने बीत जाने के बाद इनके ब्लड को निकाला जाता है। तब तक इनके ब्लड में वेनम के खिलाफ एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। अब इन ब्लड से प्लाज्मा कलेक्ट किया जाता है, जो वाइट ब्लड सेल होती है। फिर इन प्लाज्मा को रिसर्च सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ पर एंटीवेनम तैयार होता है, यानी सांप के जहर से ही सांप के काटने की दवा बनाई जाती है, जिसे एंटीवेनम कहते हैं। इस काम के लिए देश में बड़े स्तर पर सांपों का पालन होता है। इसमें उनके सही खुराक जैसे उनके पसंदीदा चूहे खिलाए जाते हैं। फिर बीच बीच में सांपों का जहर निकाल कर स्टोर करते हैं और एंटीवेनम बनाने के लिए प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। सैकड़ों स्वस्थ सांपों की ज़रूरत ऐसे सीरम यानी स्नेक एंटीवेनम बनाने के लिए होता है। हम आपको बता दें, भारत में इस प्रकार की एकमात्र प्रयोगशाला मुंबई में है, जिसे हाफकिन इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ 200 प्रकार के सांपों को पाला जाता है, ताकि उनका जहर निकालकर एंटीवेनम बनाया जा सके। वैसे भारत में पाए जाने वाले सांपों की 250 प्रजातियों में सभी सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन जो विषैले होते हैं उनका जहर तेजी से शरीर में फैलता है और सही समय पर उपचार न होने पर मरीज की जान तक चली जाती है।
लोग पहले से ही सांपों को लेकर बड़ी मान्यताओं और धारणाओं के कारण अपनी जान सर्पदंश में गंवा देते हैं, जबकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो लगभग सभी प्रकार के सांपों के जहर का इलाज आज संभव है। एक सर्वे से पता चला है कि सांप के काटने से पिछले 20 साल में भारत में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिनमें से 97% मौत गाँव देहात या पिछड़े इलाकों में हुआ है। दिलचस्प है कि देश में सांपों के काटने को पूर्वज, अनहोनी, पुराने जन्मों की जिंदगी आदि से जोड़कर देखा जाता है और उसी के हिसाब से सांप के काटने के बाद तंत्र मंत्र तथा झाड़ फूंक के तरीके को अपनाया जाता है, जबकि WHO इसे एक उपेक्षित टॉपिकल बीमारी मानता है जिसका एंटीवेनम वैक्सीन से इलाज संभव है। हम आपको बता दें, सर्पदंश के सबसे अधिक मामले जुलाई से सितंबर के बीच आते हैं, क्योंकि बारिश के कारण पानी सांप के बिलों में चला जाता है, जिस वजह से वो अपने बिल से बाहर आ जाते हैं और कई लोग अनजाने में उनके शिकार हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को टच करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।